अस्सलाम वालेकुम। ये है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पार्ट 1 डियर नॉलेज की तरफ से। अच्छा, हमने अब तक चैप्टर 7 में लेसन 1 और लेसन 2 को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी, मैंने सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। अगर आपने पिछले जितने भी कोई भी ऐसा चैप्टर या लेसन या कोई भी इस तरह लेक्चर आपने मिस किया है तो उन सब की लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं। आप उन लिंक्स पे क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं। इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे लेसन 3। लेसन 3 है डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कॉजेज़ एंड कंट्रोल। लेसन 3 चूँकि बहुत ज़्यादा डिटेल्ड लेसन है, डिटेल्ड लेसन के यानी कि बहुत लंबा चलने वाला है, इसलिए मैंने इस वीडियो को पार्ट्स में डिवाइड किया ताकि समझने में भी आसानी हो और जल्दी जल्दी कवर भी हो जाए। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 1 से, जो कि है सेलेक्टिव अटेंशन। तो स्टार्ट करते हैं सेलेक्टिव अटेंशन से। अटेंशन की अगर बात की जाए तो अटेंशन जो है बाय नेचर जो है अटेंशन इज़ सेलेक्टिव। सेलेक्टिव यानी कि आप एक चीज़ को सेलेक्ट करके उसको अटेंशन पे करते हैं, ये उसको अटेंशन देते हैं। अब ये एस्पेक्ट जो अटेंशन का है, ये एक किस्म का साइकोलॉजिस्ट के लिए एक सेंट्रल टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है। काफ़ी साइकोलॉजिस्ट ने या काफ़ी रिसर्चर्स ने इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया, because this aspect of attention has long been one of the central topics of interest for the psychologist. अब अटेंशन क्या है? अटेंशन एक प्रोसेस है जो कि बिल्कुल एक गेटवे की तरह ऑपरेट होता है। गेटवे यानी कि अटेंशन को लेट इन किया जाता है, यानी कि एक गेटवे है जिसके ज़रिए आप इंफॉर्मेशन या किसी भी कुछ भी इनपुट जो है आप उसको अलाउ करते हैं। उसके बाद फिर एक प्रोसेस होता है, इसको हम कहते हैं फ़िल्टरिंग, जिसके फ़िल्टरिंग के ज़रिए क्या होता है कि आपको जो चीज़ चाहिए होती है वो फ़िल्टर करके आप समझ जाते हैं। यानी कि अटेंशन इज़ अ गेटवे जिसमें आप कुछ इनपुट्स को या कुछ इन्फॉर्मेशन को लेके आते हैं, उसके बाद फिर उसको फ़िल्टर करते हैं। अब ये प्रोसेस जो है, दिस इज़ डन बाय सेलेक्टिंग द परमिएबल इनपुट्स बाय वॉलंटरी प्रोसेस ऑफ ब्रेन एंड ब्लॉकिंग अदर्स आउट ऑफ द गेट। ठीक है, अब जो भी इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, जो आपके काम का होता है, जिसको आपने अटेंशन पे किया होता है, जो आपके फोकस ऑफ अटेंशन में आ रहा होता है, तो उसको आप ले लेते हैं। और जो बाकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता या आप उसको इतना अटेंशन नहीं पे कर रहे होते, तो वो क्या होता है कि वो गेट के बाहर रह जाता है। जैसे मैंने कहा, अटेंशन जो है वो एक किस्म का गेटवे है जिसके ज़रिए आप एक इंफॉर्मेशन जो है वो लेते हैं। जो इन्फॉर्मेशन आप नहीं लेते वो गेट के बाहर रह जाता है, या आप कह सकते हैं कि फ्रिंज या मार्जिन में रह जाता है। तो इस मॉडल को हम कहते हैं फ़िल्टरिंग मॉडल प्रोसेस, जिसमें हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है, वो क्या करता है कि कुछ इनपुट्स को लेता है और कुछ इनपुट्स को ब्लॉक कर लेता है। यानी कि वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं होती है, हमने उसको अटेंशन ही नहीं पे करना होता। तो हम कह सकते हैं कि अटेंशन जो है ये वो फिनोमिना है जिसमें हम एक ही एक्टिविटी को एट अ टाइम अटेंशन पे करते हैं, या एक ही एक्टिविटी को एट अ टाइम कंसंट्रेट करते हैं। जबकि दूसरी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको या तो फिर हम बिल्कुल कम्प्लीटली ब्लॉक कर लेते हैं, या हम उसको नोटिस नहीं करते, या फिर थोड़ा सा जो है उसको नोट करते हैं, या इतना उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। अब जो हमारे पास लेट इन एक्टिविटीज़ है, लेट इन एक्टिविटीज़ यानी कि वो इनपुट्स जो हमने लिए हैं वो हमारे फोकस में आ चुकी हैं। जो हमारे पास लेट इन इनपुट्स हैं उसको वो हमारी फोकस में होती हैं, जिसको हम बाकी अटेंशन या बाकी जो चीज़ें हैं उससे हम उसको एक डिफरेंट और एक डिस्टिंक्ट और क्लियर फॉर्म और शेप में हम उसको परसीव करते हैं। यानी कि मैंने एक चीज़ को अटेंशन पे की हुई है तो उसको हम बाकी चीज़ों से ज़्यादा अच्छा परसीव कर पा रहे हैं। अब इसी प्रोसेस को समझने के लिए कि मतलब जितना भी मैंने बताया कि आप जिस चीज़ को टेंशन पे करते हैं आप उसको जो है लेट इन प्रोसेस में लेके आते हैं, यानी कि आप पहले उसको अटेंशन पे करते हैं, उसके बाद फिर उसको फ़िल्टर करते हैं। बाकी जो एक्टिविटीज़ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती आप उसको इग्नोर कर लेते हैं। इसी प्रोसेस को, या ये जो मैंने अभी जितना ये फ़िल्टरिंग मॉडल प्रोसेस आपको समझाया, इससे रिलेटेड अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ तो शायद आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने आप को इमेजिन करें कि आप एक पार्टी में हैं और पार्टी में ढेर सारे लोग हैं, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं जिसके साथ आप चैट कर रहे हैं। अब इन सब में से जितने भी ये शोर शराबा है, जितनी वॉइसेस एंड नॉइसेस हैं, आप अपने एक ही दोस्त की बात को ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपकी सेलेक्टिव अटेंशन का प्रोसेस चल रहा है।
आप अपने दोस्त की बात को ध्यान दे रहे हैं जबकि बाकी डायलॉग्स भी चल रहे हैं रूम में, लेकिन आप उसको अटेंशन नहीं दे रहे। अब इस दौरान किसी ने कोई बात की और उसमें आपका नाम आ गया। पार्टी के किसी भी कॉर्नर, पार्टी हॉल के किसी भी कॉर्नर में किसी ने आपका नाम लिया या कोई भी आपका नाम आ गया। अब आपकी जो अटेंशन है वो डायरेक्टली डाइवर्ट हो गई उस तरफ, क्योंकि आपने अपना नाम सुन लिया। अब आपका फ्रेंड आपके साथ बात तो कर रहा है, लेकिन आप अपने फ्रेंड को देख भी रहे हैं, आप उसको बिल्कुल, आपने पोज भी इस तरह बनाया कि हाँ मैं आपको देख रहा हूँ, लेकिन आपकी जो अटेंशन है उस तरफ है जहाँ पर आपका नाम लिया गया था। अब आपका फ्रेंड जो भी कह रहे हैं आप उसको देख तो रहे हैं, लेकिन आप उसको रजिस्टर नहीं कर पा रहे कि मेरा दोस्त क्या कह रहा है। सो दिस इज़ कॉल्ड सिलेक्टिव अटेंशन। के पहले आप अपने दोस्त को अटेंशन पे कर रहे थे, बाकी चीज़ों को आपने इग्नोर किया था, यानी कि आप अपने दोस्त की बातों को लेट इन कर रहे थे बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग मॉडल प्रोसेस, और बाकी चीज़ों को जो है आप ब्लॉक आउट कर रहे थे या बिल्कुल आप उसको वैगली नोटिस कर रहे थे। जबकि जब दूसरी जगह आपको अपना नाम सुनाई दिया तो आपकी अटेंशन एकदम उधर चली गई, वो आपके लिए एक सिलेक्टिव अटेंशन हो गया। इसके ऊपर चेरी ने भी एक्सपेरिमेंट किया था इन द ईयर 1953। उन्होंने प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिविटी को स्टडी किया डाइकोटिक लिसनिंग में। डाइकोटिक लिसनिंग यानी कि एक ऐसा जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंटल स्टडी भी कंसिडर किया जाता है। इस एक्सपेरिमेंट में हुआ गया था, बहुत अगर जनरली और बहुत सिंपल करके अगर मैं बताऊँ तो जो रिसर्च पार्टिसिपेंट्स थे या जो सब्जेक्ट्स थे उनको दो अलग किस्म के मैसेजेस सुनाए गए और उनको कहा कि इनमें से कोई एक मैसेज जो है आप सुने और हमें उसी तरह का दोबारा सुनाएं, ठीक है। अब जो मैसेज या जिस मैसेज को उन्होंने अटेंशन पे करना है और उसी को रिपीट करना है उसको शैडोड मैसेज कहा, यानी कि शैडो, और जिन मैसेज को इग्नोर किया उसको अनशैडोड मैसेज कहा। दो मैसेजेस दिए, अब प्रेजेंट के ज़रिए किया विद द हेल्प ऑफ एयरफोन्स जो हैं उनको दिए, उन्होंने कानों में एयरफोन्स लगाए, फिर दो डिफरेंट टाइप के मैसेजेस उनको सुनाई दिए गए। अब सब्जेक्ट ने उनमें से कोई एक मैसेज जो है उसको पिक किया, दूसरे को शायद उसने इग्नोर किया या थोड़ा सा शायद नोटिस किया होगा कि फ़ॉरेन लैंग्वेज बोली गई थी या उसको रिवर्स किया गया था या मेल की आवाज़ या फीमेल की आवाज़ थी। अब इतना उसको आइडिया नहीं, क्योंकि उसने एक ही मैसेज को जो है वो अटेंशन पे की। जिस मैसेज को उसने अटेंशन पे की उसको हम कहते हैं शैडो मैसेज, और जिसको नहीं की उसको कहा अनशैडोड मैसेज। अब यहाँ से हमें पता चला कि सब्जेक्ट जो है उसने जो हमारे पास प्रोसेसिंग ऑफ अनशैडोड मैसेज आया वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमल था, इनके बहुत कम ही उसने नोटिस किया अनशैडोड मैसेज को। शायद उसने सब्जेक्ट्स ने ये नोटिस किया होगा कि मेल वॉइस से फीमेल वॉइस में जो आवाज़ थी वो शिफ्ट हुई, मे बी लाइक दैट, लेकिन जो मैसेज उन्होंने ज़्यादा समझा वो एक ही मैसेज था। यहाँ से फिर पता चला कि सब्जेक्ट या कोई भी इंसान जो होते हैं वो अटेंशन पे करते हैं और जिस चीज़ को वो सेलेक्ट कर लेता है उसी चीज़ को वो अटेंशन अच्छी तरीके से पे करते हैं, और बाकी चीज़ों से जिस चीज़ को उससे ज़्यादा अटेंशन पे की होती है उसको ज़्यादा डिस्टिंक्टली और क्लियरली परसीव कर लेते हैं। अब अटेंशन में क्या है कि कभी कभी हमारे पास सेलेक्टिव अटेंशन जो है वो एक किस्म की डिस्गस्टिंग है, क्योंकि हम एक से ज़्यादा चीज़ों को एट अ टाइम अटेंशन पे नहीं कर पा रहे होते जब हमें ज़रूरत होती है। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था इससे एक बात तो प्रूव हो गई कि एक इंसान जो है वो एट अ टाइम एक ही एक्टिविटी को अच्छे तरीके से अटेंशन पे कर सकता है। इसके अलावा फिर मुख्तलिफ़ स्टडीज़ हुई, जिसमें मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि ये मुख्तलिफ़ रिसर्चर्स के लिए, मुख्तलिफ़ साइकोलॉजिस्ट के लिए सेलेक्टिव अटेंशन जो है वो किस्म का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है। उसके ऊपर काफ़ी सारी स्टडीज़ हुई हैं। तो सेलेक्टिव अटेंशन हैज़ वेरी एक्सटेंसिवली बीन स्टडीड कि मतलब किस तरह काम करता है सेलेक्टिव अटेंशन, और इसके ऊपर फिर डिफरेंट व्यूज़ भी आए, डिफरेंट मॉडल्स भी प्रपोज हुए। इनमें से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टडीज़ हैं वो है ड्यूट्रिशन 1963, ट्राइसमैन 1969, लिंडसे एंड नॉर्मन इन 1977। और इन स्टडीज़ से ये अंदाज़ा लगाया गया कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रोसेस ऑल इंफॉर्मेशन इन सेंसरी चैनल, कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपकी इर्द गिर्द आप वो सब के सब अपने सेंसरी चैनल में नहीं ले सकते। कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरह होती है जो फिल्टर्ड हो जाती है, या तो थोड़ा सा पार्टली और या तो बिल्कुल मुकम्मल, जो उसको आप ब्लॉक आउट कर लेते हैं,
और कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो आप अपने फोकस में लेट इन कर लेते हैं, आप उनको अपने फोकस में ले लेते हैं। अगेन वही बात कि आप सेलेक्टिवली जो है एक चीज़ को अटेंशन पे कर रहे होते हैं। अब सेलेक्टिव अटेंशन में दो किस्म के प्रोसेसेस आपको मिलेंगे, एक है पैरेलल प्रोसेसिंग और एक है सीरियल प्रोसेसिंग। अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, पैरेलल प्रोसेसिंग में ये होता है कि आप दो टास्क एट अ टाइम कर सकते हैं। जैसे कहा सेलेक्टिव अटेंशन में आप एक ही चीज़ को जो है वो एक एक्टिविटी को बड़ा अच्छा अटेंशन पे कर रहे होते हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग में ये बताया है कि दो एक्टिविटीज़ को आप साइमल्टेनियसली ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप गाड़ी चला रहे हैं, आप दोस्त के साथ भी बात कर रहे हैं और आप गाड़ी भी चला रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड पैरेलल प्रोसेसिंग। आप दोनों काम एक साथ लेके चल रहे हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग जो है वो ज़्यादातर आपकी एक्सपीरियंस पे बेस होता है। आप एक काम इतने बार कर चुके हैं कि आपको उसके साथ एक्सपीरियंस हो गया है, तो इसलिए आप दो चीज़ें एक साथ लेके जा सकते हैं। दूसरा है सीरियल प्रोसेसिंग। सीरियल प्रोसेसिंग क्या है कि सीरियल प्रोसेसिंग में आप पहले एक चीज़ को अटेंशन पे करते हैं, पहले उस एक एक्टिविटी को आप सही तरीके से करते हैं और उसके बाद फिर आप दूसरी एक्टिविटी को अटेंशन पे करते हैं या दूसरी एक्टिविटी को जो है आप परफॉर्म करते हैं या उसको अटेंशन पे करते हैं। अगर इससे रिलेटेड भी एक एग्जांपल मैं आपको दूं तो फॉर एग्जांपल एक बंदा है, अगेन वो पार्टी में खड़ा है और दो ग्रुप के दरमियान खड़ा है, यानी कि एक ग्रुप के साथ उसकी चैटिंग हो रही है और साथ में जो है वो दूसरा ग्रुप भी उसके नज़दीक ही खड़ा है जिसको अटेंशन पे कर रहा है। अब वो बंदा जो है वो अपनी ग्रुप की बातें भी सुन रहा है और उसके साथ वाला ग्रुप वाला जो बंदा है या उसको साथ के ग्रुप वाले जो लोग हैं वो लोग भी बातें कर रहे हैं, तो उसको दोनों ग्रुप्स की बातों की समझ आ रही है कि दोनों ग्रुप में क्या चल रहा है। नो दिस इज़ कॉल्ड पैरेलल प्रोसेसिंग, क्योंकि दोनों एक्टिविटीज़ एक साथ चल रही है। अब इन गपशप में या इन एक्टिविटीज़ में एक ऐसा टाइम आता है कि वो एक ही ग्रुप की बात को ध्यान दे सकते हैं, यानी कि उसके ग्रुप में कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही है या दूसरे ग्रुप पे कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही है, तो इन दोनों ग्रुप में से वो किसी एक ही ग्रुप को ध्यान दे पा रहा है। अब यहाँ पर वो दोनों इन्फॉर्मेशन अटेंड नहीं कर पा रहा, उसकी एकदम से उसकी जो अटेंडिंग वाला काम है या इन्फॉर्मेशन को परसीव करने वाला काम है एकदम से स्विच हो गया एक ही ग्रुप को और उसके बाद फिर वो कोई दूसरे ग्रुप को स्विच हो रहा है। तो यहाँ पर आता है सीरियल प्रोसेसिंग, क्योंकि यहाँ पर अब वो दोनों काम एक साथ नहीं कर पा रहा होता। नो दिस इज़ द टू एक्टिविटीज़, एक है पैरेलल प्रोसेसिंग और एक है सीरियल प्रोसेसिंग। शिफ्टिंग ऑफ अटेंशन फ्रॉम फ्रिंज टू फोकस इज़ ऑल्सो सीन। कभी कभी आप एक चीज़ को जो इग्नोर कर रहे होते हो आप उसको भी अटेंशन पे करना शुरू कर देते हो। जैसे मैंने एक पार्टी की एग्जांपल दी थी कि आप अपने दोस्त को अटेंशन पे कर रहे हो, बाकी चीज़ को आप इग्नोर कर रहे हो, लेकिन आपको अपनी पार्टी की आवाज़ें शोर शराबा तो सुनाई दे रही हैं, एकदम से आपको अपना नाम सुनाई दिया, आपकी अटेंशन एकदम उधर शिफ्ट हो गई। अब यहाँ पर आप जिस चीज़ को इग्नोर कर रहे थे आप उसी चीज़ को अपने फोकस में ला रहे हो। Now this happens when some potential factors of attention, जैसा कि हमारे पास इंटेंसिटी है, नोवेल्टी है, एक्सेट्रा, जब इस तरह के फैक्टर्स अकर होते हैं तब हमारे पास शिफ्ट ऑफ अटेंशन आता है। इंटेंसिटी जितनी हाई होगी उतनी आप उस तरफ अटेंशन पे करोगे, नोवेल्टी जितनी एक चीज़ नोवल होगी आप उतने ही उस चीज़ को अटेंशन पे करते हो, बाकी चीज़ों को जो है आप ब्लॉक कर लेते हो। इसके अलावा जो है जो मज़ीद स्टडीज़ हुई, इस तरह ब्रॉडबैंड हैं, इन्होंने बॉटलनेक थ्योरी की एग्जांपल भी दी थी। अकॉर्डिंग टू ब्रॉडबैंड इन 1959 उनका कहना है कि जो हमारे पास इनपुट ब्लॉकेज है दैट अकर्स एट द सेंस ऑर्गन, या फिर आप कह सकते हैं इन द वेरी अर्ली स्टेज ऑफ इनपुट प्रोसेसिंग। यानी कि हम कहते हैं ना कि पहले हम एक चीज़ को लेते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन होता है, गेटवे होता है जिसके जरिए हम एक इंफॉर्मेशन को लेते हैं और उसके बाद फिर उसको फिल्टर करते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ब्रॉडबैंड कहता है कि हम जब कोई भी इंफॉर्मेशन लेते हैं हम उसको बिल्कुल एट द वेरी बिगिनिंग लेते हैं, सेंस ऑर्गन के स्टेज पे या बिल्कुल अर्ली स्टेज ऑफ इनपुट प्रोसेसिंग, जिसको हम बॉटलनेक थ्योरी भी कहते हैं। बॉटलनेक थ्योरी यानी कि एक बॉटल है, उसका एक बहुत टाइनी सा ओपनिंग है, बॉटल का जो सर होता है इसमें आप पानी डालते हो कुछ भी, अब उसका जो सर है वो बहुत ही ज़्यादा टाइनी सा ओपनिंग है, तो आप उसके अंदर क्या कहते हैं बहुत स्मॉल क्वांटिटी डालते हो और उसके बाद फिर मज़ीद जो है वो बॉटल में वो अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो इंटर होते हैं। फिर एग्जाम्पल आप पानी के बॉटल में पानी डालते हो, उस पानी के बॉटल का जो ढक्कन है या बॉटल नेक है वो बहुत ही ज़्यादा पतला है और उसमें इंफॉर्मेशन डाल रहे हो। इस तरह ब्रॉडबैंड ने कहा कि हमारी जो इनपुट प्रोसेसिंग है अकॉर्डिंग टू सेलेक्टिव अटेंशन, तो हम जो है
बिल्कुल बॉटल नेक की तरह एक इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि बिल्कुल स्टार्टिंग में ही हम बहुत थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं और उसको फिर हम प्रोसेस कर रहे होते हैं। इसी तरह जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, जो हमारे बायोलॉजिकल बॉटल नेक्स हैं, जिसके ज़रिए जो है हम एट अ टाइम या एक साथ ही बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं लेते, बल्कि शुरू में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं और उसको फिर बाद में जाके हम प्रोसेस करते हैं। जबकि शिफ्रिन एंड स्नीडर 1977 इन्होंने कहा कि फ़िल्टरिंग जो है हमारे पास बिल्कुल स्टार्टिंग में नहीं होती, फ़िल्टरिंग हमारे पास बाद में होती है। पहले हम सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उसके बाद फिर एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ पर इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना पड़ता है या मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन से निकालनी पड़ती है, तो वहाँ पर हम जाके फिर उससे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अलग करते हैं। जो हमारे ब्रेन में कॉर्टेक्स है, इट इज़ द लोकेशन जहाँ पर हम वैल्यूएबल इनपुट्स जो हैं उसको सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद फिर जो बाकी अनइम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम ब्लॉक आउट कर लेते हैं। तो इन दोनों की व्यूज़ में ये डिफरेंस है कि ब्रॉडबैंड कह रहा था कि जो हम इंफॉर्मेशन को सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्टिव अटेंशन जो होती है हमारे पास बिल्कुल स्टार्टिंग में आती है, और शिफ्रिन और स्किनर ने कहा था कि नहीं, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो बाद में फिर हम उसके अंदर सेलेक्टिविटी करते हैं या सिलेक्शन करते हैं, सेलेक्टिव अटेंशन जो है वो बाद में अगर होती हैं। इसके अलावा बाकी जो स्टडीज़ हैं वो भी यही कहते हैं कि फ़िल्टरिंग प्रोसेस जो है they other link filtering process to the limitation of resources to focus. कुछ weaves जो हैं they lay emphasis on limited mental capacity for processing the incoming information. अब मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ weaves हैं, मुख्तलिफ़ लोगों की different conclusions हैं कि selective attention जो है वो starting में अकर होती है या बाद में अकर होती है। इसके बाद फिर इसके कुछ फैक्टर्स हैं सेलेक्टिव अटेंशन के। डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि सेलेक्टिव अटेंशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसको हमने दो मेन कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। या तो फिर वो स्टिमुलाई की वजह से होते हैं और या तो फिर वो इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से होते हैं। इसको दो कैटेगरीज़ में इन फैक्टर्स को क्लासीफाई किया गया है। एक है एक्सटर्नल फैक्टर और एक है इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो ज़्यादातर या दीज आर रिलेटेड टू द फीचर्स ऑफ स्टिमुलाई। स्टिमुलाई की वजह से जो सेलेक्टिव अटेंशन अकर होती है उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फैक्टर, यानी कि हमारे इंटरनल का कोई काम नहीं है, एक्सटर्नल अगर कोई चेंज आता है या एक्सटर्नल कोई स्टिमुलाई हमारे पास मौजूद है उसकी वजह से सेलेक्टिव अटेंशन अकर होती है, जिसमें बाकी चीज़ें जो होती है दे आर हेल्ड कॉन्स्टेंट। जैसे हमारे पास साइज़ आ गया, इंटेंसिटी आ गया, मोशन ऑफ स्टिमुलाई आ गया, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इसके बाद फिर दूसरा जो है वो हमारे पास इंटरनल फैक्टर है। जैसे मैंने कहा एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो बिल्कुल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई स्टिमुलाई हमारे पास मौजूद होता है तो हम वो जो है सेलेक्टिव अटेंशन में अपने रोल प्ले करती है। जबकि इंटरनल फैक्टर है दिस लाई या दीज फैक्टर्स लाई विद इन द इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के अंदर ये फैक्टर्स होती हैं। अब इंटरनल फैक्टर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, एक मोटिवेशनल फैक्टर है और एक कॉग्निटिव फैक्टर है। मोटिवेशनल फैक्टर में हमारे बायोलॉजिकल और सोशल नीड्स आ जाते हैं। बायोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स यानी कि हम फॉर एग्जांपल अगर एक बंदे को भूख लगी है वो खाने की तरफ ज़्यादा अटेंशन पे करेगा, वो इस तरह के वर्ड्स की तरफ ज़्यादा अटेंशन पे करेगा जो खाने से रिलेटेड हो। दिस इज़ और इंटरनल फैक्टर। और कॉग्निटिव फैक्टर्स भी हैं इसके अंदर। कॉग्निटिव फैक्टर्स इंक्लूड द फैक्टर्स लाइक इंटरेस्ट, एटीट्यूड, मेंटल सेट एक्सेट्रा, यानी कि हमारी इंटरेस्ट के ऊपर बेस होती हैं। हमारी कोग्निशन ना, हम जिस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं उधर उस चीज़ को ज़्यादा सेलेक्टिव अटेंशन में लेके आएंगे, या सेलेक्टिव अटेंशन हमारी वहाँ पर जो है बड़ी अच्छी प्रोसेस हो रही होगी। एटीट्यूड, हमारी जो मेंटल सेट है एंड एक्सेट्रा, ये सारे फैक्टर्स जो हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, तो आपको ये पॉइंट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, अगर नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगी आपको एकदम से नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसके अलावा चैनल के लिंक्स को, वीडियो के लिंक्स को अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।